छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से किसान संगठन धान खरीदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान खरीदी में देरी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा सरकार भी 1 नवंबर से धान खरीदी करना चाहती है, लेकिन बारदाने का संकट है। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख सहयोगात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में थोड़ी देरी हो रही है। कैबिनेट उप समिति इस पर फैसला लेगी। 1 नवंबर की धान खरीदी के संदर्भ में लोग जो चाहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ा ये विलंब हो सकता है। अब इसके बारे में मंत्रिमंडलीय उप समिति बैठेगी और निर्णय उसके बाद ही इसमें किया जाएगा। बीजेपी कह रही है 1 तारीख यानी 1 नवंबर से धान खरीदी करें। कांग्रेस कह रही है केंद्र की तरफ से बारदाने यानी कि बोरे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अब असल वजह क्या है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी देवेश तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, 2 बातें हैं। बारदाने की कमी अभी से नहीं है, महीने भर पहले से इसकी चर्चा हो रही है। इसके बारे में पत्राचार तो छोड़िए, बात हो रही है। केंद्र सरकार से हम कह रहे हैं जल्द ही धान खरीदेंगे, लेकिन असल वजह क्या है, कहां पर दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं खरीदी हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ ने 23.87 लाख जो गठाने होती हैं बोरी की, उसकी डिमांड केंद्र सरकार से की थी, जिसके एवज में छत्तीसगढ़ को 13.0 लाख जो गठाने हैं वो मिलने वाली हैं। आशा सीधे से स्पष्ट है कि 10 लाख गठाने जो हैं वो नहीं आएंगे, और ये भी गठाने जो आती हैं वो एक बार में नहीं आती हैं, किश्तों के जरिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस साल जो 2-3 महीने तक लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से गठाने नहीं बन पाई हैं, फैक्ट्रियां बंद रहीं, और तब तक जब तक कि विकल्प इसका तैयार हो पाता, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से यह कहा कि आप प्लास्टिक के बोरों में ही खरीदी करिए, और उन बोरों से केंद्र सरकार जो है एफसीआई के जरिए छत्तीसगढ़ का धान ले लेगी। लेकिन जब तक अनुमति मिलती केंद्र सरकार से, अभी जाकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर निकाला है और अब प्लास्टिक के बोरों के जरिए खरीदी की जाएगी। यानी अब जाकर के स्पष्ट हो पाया है कि धान खरीदी हो भी पाएगी, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट ही नहीं था कि उतने बोरी की उपलब्धता थी नहीं जितने छत्तीसगढ़ को जरूरत पड़ने वाली है। 85 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में रखा गया है, और अब जबकि यह तय हो गया है कि प्लास्टिक के बोरी से खरीदी होनी है, तब सरकार ने टेंडर निकाला है। अब टेंडर प्रक्रिया चलेगी, जब तक टेंडर चलता रहेगा, जब तक बोरियां मिल नहीं जाएंगी, तब तक धान खरीदी की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार नहीं होगी। ऐसे में इसको लेकर के विलंब की संभावना बन रही है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के 25 किसान संगठन हैं, उनका यह कहना है कि जितनी उपलब्धता हो रही है, जितने बोरे की डिमांड है, उसके अनुपात में जितने बोरे आ गए हैं, उसी के आधार पर 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का यह कहना है कि जो कैबिनेट की मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई है धान खरीदी को लेकर के, वह समिति इस पर निर्णय लेगी, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। बीते 2 सालों से छत्तीसगढ़ में नवंबर से धान खरीदी शुरुआत नहीं हो रही है। पिछले साल यह कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो कैप लगा करके किसानों को बोनस देने से मना कर रही है, और इसके लिए हम आंदोलन करने जाएंगे, सड़क मार्ग से यहां से दिल्ली कूच किया जाएगा। इसकी वजह से धान खरीदी देर हो गई। इस साल बोरे नहीं होने की वजह से धान खरीदी देर हो रही है, लेकिन किसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र सरकार कैप लगा रही है। आखिर आपने रास्ता निकाल लिया उसका, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए केंद्र सरकार आपको बोरे उपलब्ध नहीं करा पा रही है, लेकिन आपने उसका भी विकल्प के लिए आपको यह विकल्प उपलब्ध कराया गया कि आप प्लास्टिक के बोरे से धान खरीदी करिए। तो जब हर एक समस्या का समाधान निकल रहा है, ऐसी स्थिति में किसान चाहता है कि नवंबर की 1 तारीख से उसका धान खरीदा जाए, और उसकी वजह से 25 किसान संगठनों में आपने 2 बातें अहम कही हैं देवेश, मैं इस पर ही एक सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि दूसरा विकल्प जो था प्लास्टिक के बारदाने का, वो उपलब्ध है, लेकिन इस पर फैसला उप समिति करेगी। इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है देवेश? अगर है, जितने बोरे हैं, बारदाने हैं, कम से कम उतना खरीदें, कम कम मात्रा में खरीदें। वैसे भी कोरोना है, कम कम खरीदते चलें, आगे तक खरीदना है। क्योंकि देखिए, एक बार धान खरीदी शुरू होने के बाद जब किसान मंडियों में पहुंचता है, किसान सोसाइटी में पहुंचता है धान बेचने के लिए, तो आप किसी किसान को ऐसा कहकर के लौटा दें कि बारदाने नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। किसानों को अगर धान लेकर आएंगे तो उनका धान आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काफी लागत लगाने के बाद, अपने खेत से धान मिजाई कराने के बाद मंडियों तक और जो धान खरीदी केंद्र है वहां तक पहुंचता है, और ऐसी स्थिति में उसे लौटाया नहीं जा सकता। तो अब तक सरकार ये उम्मीद करते बैठी रही कि केंद्र सरकार उनको जो बारदाने हैं उसे उपलब्ध कराने की स्थिति में होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने जब हाथ खड़े कर दिए तब दूसरे विकल्प की ओर तलाश किया गया, और दूसरे विकल्प में भी अभी टेंडर निकाला गया है। मान के चलिए कि इसमें भी समय लगना है। जो कंपनियां आएंगी,
पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें से प्लास्टिक बोरे देने की स्थिति में कौन सी कंपनी होती है उसका चयन किया जाएगा, तब जाकर के सप्लाई आएगी। और सप्लाई थोड़े मात्रा में सप्लाई नहीं है, 10 लाख गठानों की जरूरत पड़ने वाली है एक्स्ट्रा, क्योंकि केवल केंद्र सरकार 13 लाख गठाने ही छत्तीसगढ़ सरकार को मुहैया करा रही है। लॉकडाउन की वजह से सारे मजदूर घर चले गए, जो बोरियां हर साल बनती थी धान खरीदी के लिए वो बोरियां बन नहीं पाई, तो ऐसी स्थिति में लेट का होना लाजमी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि उस स्थिति में भी छत्तीसगढ़ के किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी धान उपार्जित करने के लिए कोई सही समय की मियाद दे दी जाए, क्योंकि 1 नवंबर से अगर धान खरीदी करने की मांग किसान कह रहे हैं, ऐसे में उसे दिसंबर तो कम से कम न ले जाया जाए और नवंबर की आधी तारीख तक कम से कम किसानों की जो धान की खरीदी है उसकी शुरुआत कर दी जाए, ताकि किसान भी इस बात को समझे कि केंद्र सरकार समय पर राज्य को बोरे उपलब्ध